ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। मत्स्य पुराण और भविष्य पुराण में कहा गया है, एकादशी एवं द्वादशी तिथि में व्रत की नित्यता हेतु वे अवश्य पालन करने योग्य है। उसका अनुष्ठान करने से सभी पाप ध्वंस, सर्वार्थ प्राप्ति एवं श्री कृष्ण की प्रति प्राप्त होती है, अर्थात श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। स्कंद पुराण में ये भी कहा गया है कि श्री कृष्ण से बढ़कर कोई परम भगवान नहीं है, उनके दिन से श्रेष्ठ कोई दिन नहीं है और एकादशी के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। जहां भागवत शास्त्र है, भगवान के लिए जहां एकादशी में जागरण होता है और जहां शालिग्राम शिला स्थित होती है, वहां साक्षात भगवान उपस्थित होते हैं। तो ऐसे ही परम कल्याणकारी एकादशी यानी अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पापांकुशा एकादशी, इस एकादशी का श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करने से मनुष्य को सुमेरु के समान पापों का भी नाश हो जाता है। इस वीडियो में आप जानेंगे पापांकुशा एकादशी व्रत कथा एवं संपूर्ण पूजा विधि को। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही व्रत कथा, त्योहार एवं सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो चलिए इस विषय में एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक समय युधिष्ठिर महाराज के महल में परम भगवान श्री कृष्ण का आगमन हुआ था। पांडवों ने उनका प्रेम और आदर पूर्वक अतिथि सत्कार किया। भोजन और विश्राम लेने के बाद जब युधिष्ठिर महाराज और अन्य पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठे थे, तब युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है और उसका महत्व क्या है? कृपया इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करें। ये सुनकर परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये एकादशी समस्त पापों के सुमेरु को नष्ट करने वाली है। इस दिन मनुष्य को कमलनाथ भगवान विष्णु के विक्रय पद्मनाभ की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को इस जगत में समस्त स्वर्गीय सुखों की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद इस भौतिक संसार से मुक्त हो जाता है। गरुड़ पर आसीन भगवान विष्णु को मात्र प्रणाम करने से ही व्यक्ति उन सभी पुण्य को अर्जित कर सकता है जो उसे अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर घोर तपस्या करने के बाद मिलता है। भले ही कोई व्यक्ति निंदनीय पाप कृत्यों में लिप्त हो, परंतु वह उसकी प्रतिक्रियाओं से भगवान श्री हरि को मात्र एक बार श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करने से ही मुक्त हो सकता है। हे राजन, जब तक व्यक्ति भगवान पद्मनाभ के पवित्र दिन एकादशी व्रत का पालन नहीं करता, तब तक वह पापी रहता है और उसके पूर्व जन्मों के पाप उसका पीछा नहीं छोड़ते। जो भी व्यक्ति मुक्ति का इच्छुक है, स्वर्गिक लोकों में उन्नत होना चाहता है, सुंदर स्त्री, पुत्र, धन संपदा का इच्छुक है, उसे इस पापांकुशा एकादशी का पालन करना चाहिए। इस एकादशी से प्राप्त पुण्य गंगा, पुष्कर, कुरुक्षेत्र में स्नान से भी कहीं अधिक है। एकादशी के दिन व्रत पालन से अर्जित पुण्य के 16वें भाग की तुलना 100 अश्वमेध यज्ञों या फिर 100 राजसूय यज्ञों के पुण्य से भी नहीं की जा सकती। हे महाराज युधिष्ठिर, जो भी व्यक्ति पापांकुशा एकादशी का पालन करता है, उसकी माता की ओर की पूर्व 10 पीढ़ियां, पिता की ओर की पूर्व 10 पीढ़ियां और पत्नी की ओर की 10 पीढ़ियों के सभी पूर्वज अपने वास्तविक चतुर्भुज रूप में वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। वो किसी भी आयु का हो, लेकिन पापांकुशा एकादशी व्रत का पालन करने वाला मनुष्य समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है और मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। व्यक्ति को इस व्रत का पारण करते समय स्वर्ण, तिल, उपजाऊ भूमि, गाय, अन्न, जल, छाता और एक जोड़ी जूते दान करने चाहिए। ऐसे भक्तों को पापियों को दंडित करने वाले यमराज का दर्शन नहीं करना पड़ता, लेकिन इस व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति को अपनी क्षमता अनुसार दान अवश्य देना चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को पापांकुशा एकादशी के महत्व का विस्तार से वर्णन किया। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इतनी पवित्र एकादशी का पालन कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले इस व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति को एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले का समय उठकर उसे स्नान इत्यादि कर्मों से निवृत्त होना चाहिए और उसके बाद अपने घर में या मंदिर में जाकर भगवान की मंगला आरती करनी चाहिए। अगर आपके लिए यह संभव ना हो तो आप मंगला आरती का ऑनलाइन दर्शन भी कर सकते हैं, जो कि इस्कॉन मायापुर और इस्कॉन वृंदावन के YouTube चैनल पर आपको सुबह 4:30 मिल जाएगा।
उसके बाद अब आपके घर में या मंदिर में भगवान के समक्ष जाएं, हाथ में गंगा जल लीजिए और फिर एकादशी व्रत का संकल्प लीजिए और मन में भगवान के समक्ष कहिए, हे भगवान, एकादशी के दिन में भोजन से विरत रहूंगा और अगले दिन ही अन्न ग्रहण करूंगा। हे पुंडरीकाक्ष, कृपया मुझे अपनी शरण में लीजिए। संकल्प लेने के बाद अब आप तुलसी देवी की पूजा करिए, उन्हें आवश्यकता अनुसार जल प्रदान करिए, उन्हें घी का दीपक अर्पण करिए और उनकी कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करिए। अब उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का माला के ऊपर जप करिए, यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एकादशी के दिन इस महामंत्र के कम से कम 16, 25 या 32 माला का जप करना चाहिए। और वैसे भी यह तो चातुर्मास का समय चल रहा है, इसलिए आप जितना अधिक जप करेंगे उतना अधिक फल मिलेगा। और संपूर्ण दिन के दौरान श्रीमद् भागवत और भगवत गीता का पाठ करिए और प्रमाणभूत गुरु परंपरा से आने वाले वक्ता से इसका श्रवण करिए। एकादशी का पालन करने वाले व्यक्ति को उपवास रखना होता है। इस दिन आप किसी भी प्रकार का अन्न भोजन नहीं ले सकते, जैसे कि गेहूं, दाल, चावल, फलियां इत्यादि से बना हुआ कोई भी पदार्थ। कुछ लोग सिर्फ दूध, फल और जल के साथ एकादशी का व्रत रखते हैं, लेकिन अगर किसी को आवश्यकता लगे तो वह एकादशी प्रसाद के साथ भी यह उपवास कर सकते हैं, लेकिन अन्न का संपूर्ण त्याग करना चाहिए। संध्या के समय अपने घर में भगवान को और तुलसी देवी को दीपक अर्पण करिए, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें। संपूर्ण दिन के दौरान अपनी चेतना को अधिक से अधिक कृष्णमय बनाकर रखें। अगले दिन निर्धारित पारण के समय पर एकादशी व्रत का पारण करें। पारण से पूर्व भगवान को स्वादिष्ट अन्न भोग बनाकर अर्पित करें। उसके बाद संभव है तो अपने घर में किसी सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को आमंत्रित करें, उन्हें भगवान को अर्पित भोजन प्रसाद खिलाएं और अपनी क्षमता अनुसार कुछ ना कुछ दान दें। यदि आप घर में नहीं बुला सकते तो मंदिर में या किसी सुयोग्य वैष्णव को दान दे सकते हैं। उसके बाद आप स्वयं भी भगवान को प्रार्थना करें, एकादशी का फल भगवान के चरण कमलों में अर्पित करें और फिर अन्न प्रसाद के साथ एकादशी व्रत का पारण करें। एकादशी व्रत का पालन करते समय एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि एकादशी व्रत कोई धार्मिक क्रियाकांड नहीं है, अपितु ये भगवान श्री कृष्ण को समर्पित एक दिन है। जब आप अपनी संपूर्ण चेतना, मन और शरीर को पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर केंद्रित रखते हैं, बाह्य रूप से भौतिक कार्य करते समय भी अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान के दिव्य स्वरूप, उनकी लीला और उनके गुणों के ऊपर केंद्रित रखने का प्रयास करें। तो ये थी पापांकुशा एकादशी के उपलक्ष्य में उसका महत्व वर्णन करती हुई कथा। तो चलिए अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस परम पावनी और समस्त पापों का नाश करने वाली पापांकुशा एकादशी का संपूर्ण श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करते हैं और अपने मन, शरीर और चेतना को परम भगवान श्री कृष्ण के ऊपर केंद्रित करते हैं। हरे कृष्णा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा और हाँ, हमारे चैनल राम जी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम जी।